पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हम लोग चल रहे हैं और उनके आशीर्वचन से माँ गायत्री की कृपा से हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं और उन्हीं की कृपा से सबका कार्य। तो हम योग के विषय में हम जानना चाहते हैं कि योग है क्या। योग का मतलब ही होता है जुड़ना, मिलना, संपर्क करना, संबंध बढ़ाना, एक दूसरे में डाइल्यूट हो जाना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को पहचान करके अपने आप को समर्पण कर देना, विसर्जन कर देना, विलय हो जाना और अपने अहंकार को गला करके अपने आप को परिष्कृत कर देना। आत्म परिष्कार गुरुदेव का सबसे पहला नारा है, आत्म परिष्कार। इन्होंने गीता का अनुवाद किया है जो रोज आप लोग पढ़ते होंगे, पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे देश विदेश के लोग पढ़ते। शरीर को भगवान का मंदिर समझते हुए आत्मनियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। अर्थात पहला सुख निरोगी काया। हम निरोग रहेंगे तो हमारे भाई प्रसन्न रहेंगे, हम निरोग रहेंगे तो किसी की सेवा कर देंगे, हम निरोग रहेंगे तो हम अच्छे पुस्तक पढ़ लेंगे, हम निरोग रहेंगे तो हम किसी के कार्य में आ जाएंगे। हम रोगी रहेंगे तो बिछावन पर होंगे और फिर हम दूसरे के हवाले होंगे और फिर एक कटघरे में होंगे और एक गिलास पानी के लिए भी तड़पते रहेंगे। बड़ा मुश्किल है। हम योगी हो या निरोग हो। अभी एक बात चली, इन्होंने कहा जिम आया, लोग इसको देखते हैं, लेकिन जिम क्या करता है? जिम बना देता है। कुछ दिन आपके अंदर की जो ताकत है, आप अंधेरे में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, शरीर की शक्तियां जो है गठीलापन में तो आती है कुछ दिनों के लिए। जब हम अपवार्ड में होते हैं और जैसे ही हम डाउनवार्ड में होने लगते हैं, अर्थात 40 के बाद हमारा शरीर का डिक्रीजेशन शुरू होता है, डिटोरिएशन शुरू होता है, गिरावट शुरू होती है, तो उसका सेल बैठना शुरू होता है। और जब शरीर बैठना शुरू होता है तो हार्ट, लीवर, किडनी, गुर्दा और प्लस आपका जो गठिया रोग है, जो हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर हाथ उठा चुके हैं, जो हमसे नहीं ठीक होता है। लेकिन हमारे यहाँ का योगी सत्यानंद मुंगेर योगी विश्व का पहला योग विद्यालय है। उन्होंने कहा कि हम योग के बदौलत पूरे विश्व के अंदर में तहलका मचा दिया है कि योग से गठिया रोग जो है समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त होता है। और कैसे समाप्त होता है? उसका साधारण फॉर्मूला उन्होंने निकाला। यही शरीर का भगवान का मंदिर समझते हुए आत्मनियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो हम अपने शरीर को कैसा बनाएंगे? तो ज्वाइंट पेन न हो उसके लिए हर ज्वाइंटों को हम घुमा दें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमावे? तो मन मस्तिष्क को अपने साथ में रखते हुए, अपना ख्याल करते हुए, शरीर को भगवान का मंदिर समझते हुए, मंदिर देवालय में नहीं, फोटो में नहीं, किसी कॉलेज में नहीं, स्कूल में नहीं, शरीर में। जब शरीर का मंदिर ठीक रहेगा तो सारी दुनिया का मंदिर ठीक रहेगा। शरीर का मंदिर जो है खत्म हो जाएगा, इसका पावर ऑफ एनर्जी हट जाएगा, इसको डेड बॉडी के तुरंत निकाल दिया जाएगा और संसार में फेंक दिया जाएगा। मैं आप 2 कौड़ी के भी नहीं, आपसे ज्यादा अच्छा वो बकरा है, आपसे ज्यादा वो बाघ से गाय भैंस है, जो उसके चमड़े का भी कीमत होता है, आपके चमड़े का भी कीमत नहीं। इसीलिए हमें देवत्व जागाना है और अपने आप पर काबू करना है, अपने आप पर कब्जा करना है। योग बताता है कि अपने आप पर काबू करो, कब्जा करो। इसलिए कहता है योगस शिव निरोध।
जो वृत्ति है, जो तेज चलने की, तेज सोचने की, उस वृत्ति पर काबू कीजिए और हमें होश में चलना है, बेहोश में नहीं चलना है। हमारी कदम, एक एक कदम जो चलेंगे वो फूंक करके चलेंगे। राष्ट्र निर्माण में हम होंगे, कदाचार में नहीं होंगे, सदाचार में होंगे, दुराचार में नहीं होंगे, व्यवहारिक रूप में होंगे। हम अपमान में नहीं होंगे, हम सम्मान में होंगे। हम किसी का कदर करने में होंगे, हम ना कदर करने में नहीं। मतलब अपनी दृष्टि इतनी बदल दीजिए कि हमसे सभी भाई मिल जाए। अपनी रोटी मिल बांट करके खाओ ताकि तुम्हारे सभी भाई परेशान न रहे। हम इतना खुश रहे कि सब खुश रहे, हम इतने अच्छे रहे कि सब अच्छा रहे, हम इतने अच्छे हो कि सारे लोग खुशी, सारे लोग आनंद में। अगर मेरा भाई कोई कराह रहा है और हम यहाँ पर मंत्र जाप कर रहे हैं, तो ये मेरी कराह जो है सो वहां पर तू खोजता मुझे था जब दीन के बदन में, तेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर, मैं था तुझे बुलाता संगीत के बदन। हम संगीत में बुला रहे हैं, अब ईश्वर जो है से करा रहा है दुखियों के पास। हमारे गुरुदेव यह करके दिखा दिए हैं कि उनके अंदर में एक दाई थी, और दाई माँ जब रुक गई तो ये पूछे जो माँ, दाई माँ क्यों रुकी? तो उनको जो है सो कष्ट हो गया है। क्या हो गया है? थोड़ा हो गया है। कहाँ पर हो गया है? तो पीछे में हो गया है। ये गुरुदेव उस समय में कम उम्र के थे और वहां पर पहुंच गए। दाई माँ को देखा, उनके घर के लोग भी नहीं देख रहे थे, और उन्होंने उस घाव को पूरे धोया, मरहम लगाया, और तब तक लगाते रहे जब तक कि वो माँ ठीक हुई। और इनके पिताजी क्या किए? तो ये भागवत के विद्वान आदमी थे। इनके पिताजी कहे एक घड़ा पानी रख करके उनको स्नान करा दिए। कहा पिताजी आज तो आप स्नान करा दिए, कल के दिन में मैं फिर जाऊंगा, क्योंकि उसकी कराह हमारे सीने में वेदना के जैसे, तीर के जैसे लग रही है। जब तक वो माँ ठीक नहीं होती तब तक मैं रुकूंगा। इसलिए हमें अस्तबल आपका पसंद है, महल नहीं पसंद है। गुरुदेव अपने पिताजी को स्पष्ट कर दिए। तो हमारे गुरु जब इतना काम करके आगे बढ़े हैं, तो क्या हम उस गुरु के शिष्य नहीं हैं? तो अगर शिष्य है तो हम उस काम को करेंगे सदाचारी बनकर। और जब सदाचार बनाएगा तो हम ठीक होंगे। योग यही बतलाता है कि हम हर हमेशा जुड़े, मिले और अच्छे तरीका से। ठीक है, अब चलते हैं राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए। मन, वाणी, अंतःकरण, वाणी को विराम दीजिए और कल से बात कर लीजिएगा। ठीक है, वाणी को विराम देना है और कल से बात कर लेना है। वो भाई कहीं नहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। और आप ही के जैसे अगर सारे लोग ऐसे की करना शुरू करेंगे तो अनुशासनहीन हो जाएंगे। हम अनुशासित चित्र पर, अनुशासित गुरु के सीखते, इसलिए दान का फूका फूकी कभी नहीं, यह याद रखिए। मोबाइल को हर हमेशा स्टॉप करके रखिए, बंद कर दीजिए। हम लेने के लिए आए, हम कुछ पाने के लिए आए, हम खोने के लिए नहीं आए। ये कीमती समय है, इस समय बड़ा कीमती हमें चाहिए। इसीलिए हमको चाहिए तो चाहिए, क्या चाहिए? तो अच्छाई चाहिए, चरित्र चाहिए, ऊंचाई चाहिए, तो हमको मिलना। इसलिए योगश्चित्त वृत्ति निरोध, पहला हम निरोध की बात किए, वृत्तियों की बात किए। जो हमारा जो खराब लत है, हमारी खराब जो वृत्ति है, हमारी खराब जो सोच है, उस पर हमारा काबू हो। चित्त वृत्ति, उस वृत्ति पर निरोध हो, उसका हम विरोध करें, अपने आप का विरोध करते हैं, हम अपने गलत का विरोध करते हैं। हमारे अंदर हम अगर पान खाते हैं तो वह गलत हो गया, सिगरेट पीते हैं गलत हो गया, सुपारी खा लेते हैं गलत हो गया, नशा खा लेते हैं गलत हो गया, ओवर ईटिंग कर देते हैं गलत हो गया। हम अगर जरूरत से ज्यादा किसी का हनन करके कर्म कर देना चाहते हैं, गलत हो गया। हम इतना अच्छा तरीका से चले कि शरीर भी सजा रहे, काम भी होता रहे, दूसरे को दुख में नहीं हो और अपने आप हल्का फुल्का महसूस करो।
विद्यार्थी के 5 लक्षण है और उस चीज को हम मेंटेन करेंगे तो काकचेष्टा बको ध्यान अनुसार निद्रा प्रतीक अल्पहारी विद्यार्थी विद्यार्थी पंच लक्षण। जब आप योग के मास्टर बनने जाएंगे, योग को सीखने के लिए चले हैं, तो योग में हर हमेशा बताया जाता है थोड़ा सा और कम खाना। 2 चीज याद रखिए, कम खाना और कम खाना, या 2 चीज याद रखिएगा, योग आपके ऊपर दौड़ता रहेगा। अगर ये ओवर ईटिंग के शिकार हो गए, अगर दो रोटी ज्यादा आप आज मार दिए तो फिर कल जो है तो आपको वो रोटी मार देगा, क्योंकि आपको कहेगा कि आलस पर बाद में आइए, झुकिए, थोड़ा सा सैम कर लीजिए, उसके बाद चलिएगा, तो काम आपका गड़बड़ा गया, आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कम खाना और कम खाना, इस बात को याद रखिए, एकदम कीरक मान लीजिए कि आज की कक्षा में सबसे पहला उत्तर है कि कम खाना और कम खाना। दूसरा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधक, वृत्तियों के ऊपर कब्जा करना। कम खाना मतलब कम खाना तो हो गया, दूसरा गम खाना का मतलब हो गया कि कोई अगर बात बोल रहा है, तगड़ा बात बोल रहा है, कड़वा बात बोल रहा है, ओछी बात बोल रहा है, हमको उससे लड़ना नहीं, हमको लड़ना नहीं, हमें सहन करना है, अपने आप को सह जाना है। रामायण में तुमसे लिखा है सीधा, बंदहु संत असजन चरण, संत और असंत दोनों के चरण में हम प्रणाम, संत और असंत दोनों को, बंदहु संत असंत दोनों के चरण में हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि असंत आदमी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप जो है सो उबाल नहीं, थोड़ा सा अच्छा काम होने दीजिए, इसी में हम लोगों की भलाई हो जाएगी, आप थोड़ा मेहनत हमारे ऊपर कीजिए, आप कुछ कम बोलिए, उनको प्रणाम कीजिए, भैया, चचा, दादा, जो कहना हो कह करके उसको शांत कर लीजिए। यही आपकी बहादुरी, यह आपकी बहादुरी है। बहादुर तीर और धनुष और लाठी से नहीं होता है, बहादुर अपने वाणी से जिसको झुका दे वो है सबसे बड़ा बहादुर। तो सबसे बड़ा बहादुर कौन हुए? जो राजसी वस्त्र को त्याग दिया और कितना राजा को जो है सो भिक्षु बना दिया, बहुत भिक्षु। बुद्ध वही है जो अपने बुद्धि का प्रयोग करता हो। आप ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसका एक जो हम 21 तारीख को योग करवाने के लिए चल रहे हैं, उसमें एक चीज है, एक मंत्र दिया गया, वो मंत्र है क्या? ओम संगच्छध्वं संवद्धध्वं संवद्धध्वं संविधि। संग में हम लोग चले, संग में एक साथ बोले, सम्मान सबका करें और ईश्वर की आराधना के लिए सबको एक जैसा तैयार करें, ताकि जो है सो ईश्वर से हम गाइड हो गए। मतलब ईश्वर के सानिध्यीकरण, इसका भावार्थ एक लाइन में समझा जाए, ईश्वर के सानिध्यीकरण में अपने आप को समर्पण करते हुए एक साथ चले और एक सुर में सुर मिला करके हम आवाज उठाएं। मतलब हमारी बुद्धि डाइवर्ट नहीं हो, सबकी बुद्धि एक साथ। योग कर पहला फॉर्मूला इसने दिया गया, ठीक है। हम इसको चाहेंगे, इसका जो है एक फोटोकॉपी आपको जो है दे देंगे, ताकि आप इसका जो है फोटोकॉपी के साथ अपना जो है ये बना लीजिएगा। इसमें कुछ कहा गया है शिथिलीकरण का। शिथिलीकरण में क्या है तो वो देख लीजिए। जैसे कि आप लोग सीधा पिए, पहले सीधा पिए, जैसे तैसे नहीं बैठिए, सीधा। स्टेप में जो है तो रीढ़ जो अगर हमारा स्टेप में होता है, आई एम ए डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी, आई एम ए योगा टीचर, तो सबसे पहला क्या है
तो हम भोजन के ऊपर जो है सब हमारा सबसे बड़ा पहला रूटीन होता है। और जैसे ही भोजन हम जैसे खाएं हमें वैसा बनेगा, हमारा जो अन्न जैसा होगा वैसा मन बनेगा। तो हम कैसे ठीक रहेंगे और कैसे हमारे ऊपर वाणी का प्रभाव पड़ेगा और मंत्र का कैसे प्रभाव पड़ेगा, अयोग कैसे घटेगा। तो बिजली के वायर को अगर लुंज पुंज कर दीजिए तो स्पार्क कर जाएगा बिजली की कारण, और लुंज पुंज अगर नहीं रखिए टाइट रहेगा तो फिर कहीं वो स्पार्क नहीं होगा। यही आता है हमारे शरीर के अंदर में भी, हम ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, झूठ जाते हैं, जिसमें आराम महसूस होता है। तत्काल तो आराम महसूस होता है, लेकिन धारा वहां पर अवरोध होती है। और जैसे ही धारा अवरोध होगी तो आप आलस प्रमाद में होंगे, हाथी, उदासी, जम्हाई, आंख का पलक झपना, मुंह का जो है सो वो बनावट और नींद आना, ये जो है उसकी पहचान होगी। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें वर्क करना है, हमें काम करना है। तो फिर हमको वो चीज से गुजरना नहीं है, हमें उसके तब देखना नहीं है, हमें अपने आप को भी अलर्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज